ऊर्जा स्थान हैं, तो आपको ये सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि आप जिस स्थान पर दर्शन के लिए जा रहे हैं वहाँ ऊर्जा है कि नहीं है। जो हमारे पुरातन है, जैसे हमने बताया मैहर, महाकाल, ये सब ओंकारेश्वर, जो हमारे पुराने स्थान है वो एक ऊर्जा स्थान थे, जहाँ पे ऋषि मुनियों ने खोज कर या हमारे देवी देवताओं ने खोज कर उस स्थान पे देवी देवताओं को स्थापित किया। तो इसलिए ही वहाँ से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अन्यथा हम अगर नकारात्मक ऊर्जा स्थान पर जाएंगे तो निश्चय ही वहाँ पे आपको नकारात्मक ऊर्जा ही प्राप्त होगी। आपके कष्ट कभी भी नहीं मिट पाएंगे और बढ़ेंगे। अब ये कैसे आप जाने कि वहाँ नकारात्मक है या सकारात्मक? तो सबसे पहले तो जहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा, भीड़ में जाने का अर्थ ये कि नकारात्मकता। आप वहाँ पे जा क्यों रहे? इस मनुष्य लोगों से, इस अपने भीड़ से ही तो दूर मंदिर जा रहे हैं। पहले ये मंदिर के जो स्थान थे ये दूर होते थे, आज ये तीर्थ स्थल पर्यटक स्थल में बदल गए हैं। तो पर्यटक स्थल में भीड़ होती है, तीर्थ स्थल में भीड़ नहीं होती है। अब तीर्थ स्थल पर्यटक स्थल बदल जाने से वहाँ ऊर्जा का, आप चाहें कि ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी तो ये असंभव है, क्योंकि पर्यटक स्थल में कभी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ऊर्जा दिनों दिन छीड़ की जा रही है। प्रकृति के साथ, ईश्वर के साथ बहुत अत्याचार किया जा रहा है। आज प्रत्येक व्यक्ति क्यों दुख अनुभव कर रहा है और वो दुख खत्म कर सकता है? क्योंकि ईश्वर को जो हम बाहर देखने लगे, वो ईश्वर अंदर ही बताया गया है। जो हमारे 7 चक्र है वही हमारे बताए गए, वही हमारे ग्रह, जो जिसके कारण हमारी कुंडली बनती है, जिससे हमारा भाग्य तय होता है, वो हमारे भीतर है। और वही सृष्टि में, किस वाली सृष्टि में? इस सृष्टि में जिस सूर्य को हम देख रहे हैं, ऐसे आने को लाखों सूर्य हैं, लाखों सृष्टियां, लाखों पृथ्वी। तो इस पृथ्वी की मैं बात कर रहा हूं, वो तुम्हारा, इसका संबंध इससे है। और जितने तुम जन्म ले चुके हो अब तक, उसका भी संबंध तुम्हारे इन्हीं 7 चक्रों से है। और उसे कहेंगे 9 चक्र, एक बाहर सूर्य और एक नीचे पृथ्वी। तुम सूर्य और पृथ्वी से ही बंधे हुए हो। जो तुम सुख और दुख का अनुभव कर रहे हो, वो उन चक्रों के कारण ही कर रहे हो। और ये जो देव स्थानों पे जाने का कारण था, तो यही था कि जो हमारे बाहर के चक्र हैं, जो पृथ्वी के, शनि, बृहस्पति, मंगल, ये सब कहे गए हैं, तो इस स्थानों में जाने से आपके शरीर, देखिए पूरा ये जो दुनिया बनी है वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण बनी हुई है। पृथ्वी एक धुरी पे घूम रही है, एक चुंबकत्व के कारण, क्योंकि वो सूर्य के आकर्षण के कारण। दूसरे ग्रह घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं सबका एक अट्रैक्शन है। और ये पूरी दुनिया इसी से ही चल रही है। हमारा जीवन भी जो चल रहा है एक दूसरे के अट्रैक्शन से, और उस अट्रैक्शन को रोकना ही शून्यता है। यानी अपने आप को इस दुनिया से अलग करना, जो शिव कहलाया, शून्य कहलाया। शिव शून्य, और शिव से ही शक्ति का पार्ट आया है। यानी शून्य से ही उपज है शक्ति की। तो शिव तक पहुंचने का, या जीवन के जितने अनुभव हैं, वो भीतर है और वही बाहर है। योग की जो दुनिया है बताई है, चाहे पतंजलि ने बताई हो, चाहे बुद्ध ने बताई हो, आखिरी में जो आता है ध्यान, धारणा, समाधि। तो धारणा में सब चीज होती है कि धारणा आपकी बुद्धि, विवेक। धारणा का अर्थ है आपका नॉलेज एंड बुद्धि के साथ साथ आपका ज्ञान आवश्यक है। इसीलिए कहा है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा
चीज़ों का अनुभव पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि हमें पढ़ाई से ज्ञान प्राप्त होता है, अनुभव होता है, क्योंकि आप खुद पढ़ रहे हैं, दूसरे के द्वारा नहीं सुन रहे हैं। तो जो हमारे अंदर के चक्र वही बाहर के चक्र, और आप उन्हीं चक्रों को सही करने के लिए उस स्थान पर गए थे। और यदि आप योग के माध्यम से उस चीज को करें, ध्यान के माध्यम से करें, उस देव पे जहां आप जाना चाह रहे हैं, जिस गुरु के पास आप जाना चाह रहे हैं, ध्यान रखिए कभी आपको कोई मंदिर की मूर्ति बुलाती नहीं है, लेकिन आप खींचे चले जाते हैं। वो खींचने की शक्ति जो है वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर कोई गुरु प्रवक्ता अगर आपको वो खींच रहा है एक शिष्य की तरह, दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये वैसे ही है जैसे एक हीरो या हीरोइन, एक कलाकार अपनी फिल्म में खींच रहा होता है दर्शक। तो आप दर्शक को बन रहे हैं तो उसे भी कलाकार के रूप में लीजिए। अगर आप उसे गुरु के रूप में ले लेते हैं, गुरु ऐसे नहीं मिल जाता कि वो टीवी में बैठ के जग को ये गुरु है। आपने क्या गुरु को इतना छोटा समझ लिया कि गलियों सड़कों में गुरु मिल रहे हैं? गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आप ही गोविंदियो बताए। गुरु को भगवान से ऊपर कहा गया है, तो जो भगवान से ऊपर हो ऐसे गली गली जो अकाउंट में पैसे डलाते हो किसी भी कार्य के लिए, पुण्य के लिए, इसके लिए उसके लिए, दान तो मांग रहे हो। ईश्वर कभी देता है लेता नहीं, गुरु भी यही करता है। गुरु दीक्षा लेता है, गुरु दीक्षा का, क्योंकि वो शिष्य से किसी न किसी रूप में, वो दीक्षा भी उसका ज्ञान होती है। वो दीक्षा जो ले रहा है वो ज्ञान का ही, वो एक बार देखना चाहता है कि जो मैंने ज्ञान दिया है उसका क्या अनुभव है, उसका उस अनुभव को जानने के लिए सिर्फ वो क्या नाम है लेता है। आज के गुरु ईश्वर कभी भीख नहीं मांगता। जो मांग रहा है हाथ आगे करके वो भीख होती है, वो दान। ईश्वर कभी दान मांगता है? और अगर कोई दान मांग रहा है तो वो गुरु कैसे हो सकता है? गुरु, और आप एक मांगने वाले को गुरु बना रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि आपका भविष्य क्या होगा। आप भी जिंदगी भर मांगते ही रहेंगे, क्योंकि आपका गुरु ही तो मांग रहा है। वो तो हजारों लाखों से पूरे जनता से मांग रहा है, तो गुरु का असर तो शिष्य पे आएगा, तो आप भी जिंदगी भर मांगते रहेंगे। तो आप अपने कष्ट खुद ही पैदा कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार के गुरुओं को बनाना अपने आप के साथ अत्याचार करना है। गुरु वो है जो अपने को कष्ट दे रहा है ईश्वर की प्राप्ति के लिए, जंगल में बैठा है, गुफा में बैठा है, किसी मंदिर में बैठा है, ध्यान, आराधना, धारणा, ध्यान, समाधि। वो पब्लिक में चलेगा तो धारणा कैसे उसकी एकाग्र रह पाएगी? वो फिर कैसे? और जितने भी ये कहते हैं कि हम पब्लिक में हैं और कुछ समय के लिए समाधि में जा रहे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। ऐसे समाधि नहीं मिलने लगती। बुद्ध जंगल में गए थे, महावीर स्वामी गए थे। जाना पड़ता है और जाके तुरंत नहीं मिल जाती है कि समाधि में गए, 8 दिन की समाधि करके आ गए, 15 दिन की समाधि करके आ गए। ये तो सनातन के साथ अत्याचार कर ही रहे हैं, ये तो पाप कर ही रहे हैं। और उसके साथ साथ तुम भी साथ में पाप कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम जागृत नहीं हो पा रहे।
और इसके बाद अगर तुम्हें लग रहा है कि इसके बाद भी तुम्हारे जो कार्य हैं वो पूर्ण हो गए हैं, तो मूर्ख, तेरे उनके कारण क्या राम है, तेरे ग्रहों की स्थिति बदल दी, उनने सब सही कर दिए। तू भगवान राम से बढ़कर है, या तेरे गुरु भगवान राम से बढ़कर हैं, या भगवान राम के अयोध्या जो उस समय की सर्वश्रेष्ठ, पूरे विश्व की सर्वश्रेष्ठ नगरी, सर्वश्रेष्ठ राज, उसके गुरु वशिष्ठ जी, यानी कहा जाए पूरी दुनिया के सबसे, उनसे भरत जी पूछते हैं, जब राम को वनवास हो गया और दशरथ जी की मृत्यु हो गई, भरत जी को बुलवाया गया अपने मामा के यहाँ से। जब वो वहां से 7 दिनों बाद अयोध्या पहुंचे, दाह संस्कार ये सब होने के बाद उन्होंने गुरु से, वशिष्ठ जी से पूछा कि हे गुरुदेव, आप तो इस संसार के सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं, सर्वश्रेष्ठ, उनसे बड़ा गुरु है क्या तेरे यहाँ पे कलयुग में जितने बैठे हैं? आपके होते हुए ये कैसे हो गया? आपने कैसा श्री राम के राज्याभिषेक का मुहूर्त निकाला कि पिता की मृत्यु हो गई और मेरे भाई भाभी और भाई को वनवास? ये कैसा आपका ज्योतिष है, कैसा आपका युग? तब वशिष्ठ जी ने कहा भरत जी से, रामायण आप पढ़ते हैं, इस लाइन को भी बार बार पढ़िए, दूसरे को बताइए, लोगों को जगाइए कि क्या कहा उन्होंने। वशिष्ठ जी ने कहा, सुनहु भरत भावी प्रबल, दुखी कहें मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। उन्होंने कहा है भरत जी से कि हानि, लाभ, जीवन, मरण और यश अपयश, यानी प्रसिद्धि और कुप्रसिद्धि, ये किसके हाथ में? विधान के हाथ में है। विधान का अर्थ क्या है कि जिस क्षण में, जिस घड़ी में तूने अपने मन से जन्म लिया है, उस जन्म में तेरा भविष्य लिख चुका है। उस समय सिर्फ तूने नहीं लिया, बहुत सारे लोगों ने लिया, बहुत सारी पृथ्वी, बहुत सारे ग्रहों ने लिया। तू जब नष्ट होगा तब वो ग्रह भी नष्ट होंगे, उनके साथ भी वो कठिनाई आएगी। उन कठिनाइयों से निकल सकता है, तू भी निकल सकता है, बस ज्ञान से। इस अज्ञान भटकने से कभी नहीं निकल पाएगा बाहर। जो तेरे कष्ट है वो बढ़ते ही रहेंगे, धन, समय, यह बर्बाद होता रहेगा, तेरे कष्टों में कोई फल नहीं मिलेगा। मैं कहता हूं कि तू भीतर जा, तू भीतर देख, वही पूरा हमारे अंदर चल रहा होता है जो बाहर चल रहा होता है। जब हम अनकॉन्शियस माइंड में पहुंचते हैं और उससे आगे सुपर कॉन्शियस माइंड में पहुंचते हैं योग के द्वारा, उसी तरीके से हम दर्शन के द्वारा कलेक्टिव और कॉस्मिक में पहुंचते हैं। दोनों ब्रह्म चेतन का एक, वो भी वहां पहुंचाती है, ये भी पहुंचाती है। बाहर से पहुंचना असंभव है, अंदर से पहुंचना संभव है। एकाग्रता, एकांत, और ये आडंबर से तो बिल्कुल दूर। जब तक तुम आडंबर में फंसे रहोगे तब तक एकाग्रता प्राप्त नहीं कर पाओगे और कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। और अर्थात मैं ये कहूं, ईश्वर की प्राप्ति का अर्थ क्या है? अपने कष्ट खत्म कर सकना, मानसिक, शारीरिक, कोई रोग नहीं। ग्रहों की दशाएं आएंगी, आपकी शून्यता हटाएगी। अगर अपने कष्टों को आपको हटाना है तो आपको अपने आप को ही बदलना पड़ेगा, अर्थात अपने ग्रहों को बदलना पड़ेगा। यही जो
ईश्वर के रूप है। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि शक्ति इंद्र यक्ष भैरव गंधर्व, यही आपके साथ चक्र माने, यही भीतर बैठे। आप अनुभव कीजिए, आप जब मूलाधार से स्वाधिष्ठान होते हुए मणिपुर से विशुद्धि में, जब आप सहस्त्रार तक आते हैं तो इन्हीं देवी देवताओं की ही गहराई में चले जाते हैं। हम जो भी अनुभव कर रहे हैं, आज अगर आप वक्ता के रूप में देखें तो दो लोगों को आप देखें, पुरुष में कुमार विश्वास और फीमेल में कहें तो जया किशोरी जी। दोनों साफ कहते हैं जो भी चीज है, भक्ति अलग चीज है वो बताते हैं, जीवन अलग चीज है, विचार का क्या खेल है ये बता देते हैं। दोनों का जीवन देखिए किस प्रकार से, वो कोई गेरुए कपड़े में नहीं, कोई बड़े बड़ा मतलब कोई आडंबर का रूप नहीं। जब उस स्थान पर होते हैं, उसको बोल रहे होते हैं, उस प्रवचन के रूप में होते हैं, तब उनका वही चीज अनुभव होता है। वरना तो इनका वो चक्र, आप इस चीज को समझिए कि जो विशुद्धि चक्र है वो योग की दृष्टि से भी, अंदर से भी और बाहर की दृष्टि से, वही कहा कि उनका हम ये कहेंगे कि विशुद्धि चक्र जागृत है। योग की दृष्टि से दोनों का विशुद्धि चक्र जागृत के कारण कि दोनों की जो वाणी है वो प्रत्येक व्यक्ति को मधुर लगेगी। अगर मधुर नहीं लग रही है तो वो व्यक्ति को, उसको जो मस्तिष्क से सोच रहा है, कान को तो प्रिय लग रही है, क्योंकि सरस्वती वाले स्थान पर वो अब पहुंच चुके हैं। आप भी जब ईश्वर से, मन से किसी कष्ट की अनुभूति, वो किसी भी, देखिए आप किसी भी भगवान से मांगे या किसी भी पत्थर की मूर्ति से मांगे, आपके चक्र का खेल होता कि आप कितनी गहराई से, जब आप कष्ट में बिल्कुल हृदय चक्र में आकर जब आप अनुभूति कर रहे होते हैं तो आप ईश्वर के दर्शन कर रहे होते हैं, क्योंकि हृदय से। वास्तविक हृदय जो है योगी का वो यहां होता है, शारीरिक हृदय के रूप में, हृदय चक्र से। तो यह हमारी भावनाओं का खेल होता है। उस चक्र को अजाकर आप उसी अनुभव को समझ लीजिए कि जो क्षणिक वो रहता है हृदय का, वो हृदय चक्र, यानी आप अपने शरीर की पूरी पावर एकदम हृदय चक्र में इकट्ठी कर लेते हैं और आपके अंदर एकदम से शक्तिशाली व्यक्ति पैदा हो जाता है। जिस प्रकार से आपको अचानक कोई कष्ट आ जाता है, आप उसमें कोई आपके आगे एकदम जानवर आ जाए तो आप बचने के लिए लंबी छलांग लगा पाएंगे, वैसे आप नहीं दौड़ पाएंगे। तो शरीर के सब शक्तियां आपकी एकाग्र होके किसी भी चीज से लड़ सकती है। यौगिक शक्ति वही होती है या आंतरिक शक्ति वही होती है कि उसको आप तुरंत ही क्षण में एकाग्र कर पाते हैं, जिस प्रकार से उस समय कष्ट के समय आप एकाग्र कर पाते हैं। और जब आप एकाग्र कर लेते हैं तो कोई भी कष्ट आता है वो आपको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि सभी तत्व बराबरी पे हैं आपके, अग्नि वायु जल पृथ्वी। और जब तत्वों में ऊपर नीचे होता है तो हमारे मानसिक उद्वेगना होने लगती है, हमारे शरीर में कष्ट होने लगता है, मन में कष्ट होने लगता है, और शारीरिक रोग उत्पन्न होने का मुख्य कारण यही है। मेरा यह अनुभव है, मैंने सभी प्रकार के सुख, आप अपने आप को सोचते हैं कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, यह आपकी बुद्धिमत्ता है, वास्तविकता नहीं है। मैंने ज्योतिष भी सीखी है, मैंने जादू भी सीखा है, हाथ की सफाई। ग्वालियर में RS वेदार्थी जी से मैंने ज्योतिष कुंडली सीखी।
अजीत कुमार जी जैन जी से मैंने जैन तंत्र सीखा। अनेक गुरुओं से अनेक चीजें सीखने का अनुभव हुआ। देवी देवता, आत्मा, परमात्मा, भाग्य, भविष्य। पर सच्चाई यह है कि तेरा भाग्य का निर्माता तेरे अलावा कोई नहीं है। वन्यथा तेरा जो सब कुछ लिखा है तू उसी के अनुसार चल रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता। यदि बदलाव तू करना चाहता है तो सिर्फ स्वयं के द्वारा कर सकता है, और वो भी सिर्फ यौगिक दृष्टि से। यौगिक दृष्टि का है अंदर जाना। और कलयुग का खेल यही है कि तेरे को क्षण क्षण ये मशीनरी बन रही है, सब क्यों बन रही, कि तू अपने अंदर नहीं देख पाए, स्वयं को नहीं देख पाए। स्वयं को नहीं देख पाए यानी तू परमात्मा को नहीं देख पाए। तू नहीं समझ रहा तू यहां वहां जहां जहां जा रहा है, तू परमात्मा के पास नहीं जा रहा है, क्योंकि तू भीतर नहीं जा रहा है। वहां पे इसलिए तेरे से कहा गया है कि वहां पर जाके तू कम से कम तू भीतर चला जा। यहां पे तू रहा है काम में, धाम में, यहां सब तू माया मोह में फंसा है। इसीलिए ही धार्मिक स्थल इतनी दूरी पर, इतनी ऊंचाई पर बनाए गए थे, जहां तक तुमने उन्हें वहां तक छोड़ा नहीं। तुम मनुष्य इतने पापी हो कि ईश्वर ने जहां जहां अपने दूरी पर स्थान बनाए तुम वहां तक पहुंच गए। तुमने वहां तक पहुंच के पर्यटक स्थल बना के वहां पर ठंडा पानी कमाना चालू कर दिया। तुमने ईश्वर को भगाने की पूरी कोशिश की। कहां से मिलेगा तुम महाईश्वर? अब बस ईश्वर प्रकृति में ही मिल पाएगा, जंगलों में मिल पाएगा जहां ऊर्जा बची हुई है। ऊर्जा प्रकृति ने इतनी दी है, आपको लेने की आवश्यकता, खोजने की आवश्यकता है। आज भी ऋषि मुनि साधु सन्यासी अनेक बैठे हुए हैं जो चाहते हैं मनुष्य का कल्याण, लेकिन वो प्रचारक नहीं बनना चाहते, वो आगे नहीं आना चाहते। हमें उन तक पहुंचना हो, हमें उनका सहयोग लेना होगा। इस आडंबर को खत्म होना करना होगा। सनातन शरीर नहीं है, सनातन आत्मा है। ये शरीर तो नश्वर है, ये कैसे सनातन हो सकता है? ये मकान दुकान ये सब दिख रहा है, ये सब तो नष्ट होने वाला है। पृथ्वी हल्की सी हिली, सिर्फ आत्मा ही तो सनातन है। उस सनातन की बात कोई करता नहीं। और अगर आत्मा सनातन है तो सनातन का कोई धर्म, कोई जाति हो ही नहीं सकती। यानी प्रत्येक प्राणी सनातन है। प्रत्येक प्राणी सनातन है, अर्थात प्रत्येक प्राणी आत्मा ईश्वर के समान है। तू देखना बच सकता है, तू तो अपना भाग्य छोड़, तू दूसरे का भाग बदलने में शक्तिशाली है, लेकिन वो कब बदल सकेगा? जब तू अपने भीतर देख के अपने में बदलाव कर सकेगा। संभव है, सब संभव है, बस तेरे को देखना है, तेरे को जागना है, उन पंच तत्व को समझना है जो तेरे शरीर के भीतर है। तेरे को उन चक्रों को समझना है जो ये बैठे ब्रह्मा विष्णु महेश आदि शक्ति इंद्र यक्ष। यही तो तेरे सहस्त्रार है, यही तेरा मूलाधार है, यही तेरा सदिष्ठान है, यही तेरा विशुद्धि है। सभी तीर्थ तेरे यहीं बैठे हैं, जो सब तेरे से कहे गए हैं कि ये सब तू वहां पहुंच, इसलिए कि तू समझ सक। प्रकृति भगवान यही बताना चाह रहा है कि प्रकृति भगवान है। देख क्षण भर में कैसे तू चिल्ला तो रहा है, भगवान के का नाम लेता हुआ तू दर्शन करने ही तो जा रहा है। क्यों बस जा रही है पानी में, क्यों जा रही है खाई में, तब भी नहीं समझ पा रहा है। विवेक क्योंकि तू इस शरीर से कर रहा है, इस शरीर से, इन चक्रों से नहीं, इन चक्रों से कर। पानी का वेग तेरे सामने से रास्ता नहीं बदल दे तो कहना, क्योंकि वो भी अपने चालों से बंधा हुआ है और तेरा शरीर भी अपनी चालों से बंधा हुआ है। एक गति बनी हुई है। तेरे को बदलना है तो तेरे को अपने चक्रों को बदलना होगा, अपने ध्यान तेरे को करना होगा, तेरे को अंदर जाना होगा, तब तू बदल सकता है कुछ। इन आडंबरों से, इन प्रवचनों से किसी का कल्याण नहीं होने वाला।
ये सिर्फ नास्तिकता की ओर ले जा रहे हैं, अंधविश्वास की ओर जा रहा है ये देश। ये हिंदू धर्म अंधविश्वास की उस पराकाष्ठा में पहुंच चुका है कोरोना काल के पहले, जो नहीं था, जो मैंने बचपन काल में भी नहीं देखा। बहुत सारी चीजें देखी हैं लेकिन इतना आडंबर नहीं। कोरोना काल के बाद आडंबरियों की, क्योंकि हमारे बच्चे ये नहीं जानते हैं कि देवी देवता क्या होते हैं, क्या वेद पुराण इन सब का उन्हें ज्ञान नहीं है। उनको तो बताया गया ऐसा तो ऐसा। हीरो बस भगवान मतलब हीरो, सुपर हीरो। क्या सुपर हीरो है भगवान? उसका काम लेना देना, लेना देना, लेना देना नहीं। उसका काम है प्रकृति को एक फिक्स नियम से चलाते रहना, जिसको कहा गया जैसी करनी वैसी भरनी। जिस समय तेरा जैसा जन्म हुआ वो ऐसा ही तेरे भोगना। इसीलिए लेखनी का लिखा हुआ एक एक चीज है। अब उसमें से तेरे को बदलाव करना है तो ये तेरा कार्य है, जिसको कहा गया है कर्म। जो अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण ने समझाया, वो कर्म यही समझाया है। वही कर्म जो शिव शंकर ने अपने शिष्यों को समझाया है कि तेरे भीतर जो है उसे बाहर जागृत करके बता, लोगों को समझा। इन आडंबरों से ये कलयुग बढ़ता ही जाएगा। धन और ईश्वर ये क्यों बनाए गए? काली, लक्ष्मी, सरस्वती। ज्ञान, धन और काल, मृत्यु। जो मृत्यु से डरने वाला नहीं होगा उसके लिए धन और शिक्षा कुछ नहीं होगी। जिसके लिए धन महत्वपूर्ण होगा उसके लिए काल और शिक्षा कुछ नहीं होगी। जिसके लिए शिक्षा महत्वपूर्ण होगी उसके लिए धन और काल कुछ नहीं होगा। यही अर्थ है, ये तीनों तेरे अंदर समाये हुए हैं। तेरे को भीतर देखना है, आडंबर से हटना है। कहीं तेरा कोई भी ज्ञानी ध्यानी कोई तेरा भविष्य नहीं बदल सकता, कोई तेरे कष्ट नहीं मिटा सकता। तू खुद अपने कष्टों का, सुख दुख का हरता करता निर्माण करता है, जो तेरे को जन्म से तूने प्राप्त कर लिया है। जो नक्षत्र है तेरे, जिस नक्षत्र में तू पैदा हुआ है, रावण जिस नक्षत्र में पैदा हुआ था, मूल में हुआ था, इसलिए वो ऐसा था। जो हनुमान थे, वो हनुमान जो इस नक्षत्र में हुए थे, तो वो हुए थे स्वाति नक्षत्र में, इसमें लिए उसमें वो बुद्धिमान थे, आत्मविश्वासी थे। नक्षत्र का कारण था, उनमें नेतृत्व की क्षमता थी, उन्होंने नेतृत्व किया और श्री राम को रावण से विजय दिलवाने में विशेष सहायक वही बने। और राम और लक्ष्मण, इनका भी कारण यही था कि राम पुनर्वसु के थे और पुनर्वसु के रह वाला व्यक्ति सहनशील और धैर्य वाला होता, परंतु उत्तेजनापूर्ण होता। तो नक्षत्रों के खेल के कारण ही ये सृष्टि रची, ये रामायण बनी, ये महाभारत बनी। हमसे पूर्व के लोग आके चले गए, आप चल रहे हो, हम चल रहे हैं, हम भी चले जाएंगे, कथा बन जाएंगे। आप में से कोई, हम में से कोई महापुरुष बन जाएंगे। जाने के बाद उस आत्मा का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम तब भी परेशान होते रहेंगे। क्यों? यही बुद्धि की हम नहीं चाहती
ये प्रकृति जो एक रूप में चल रही है कि आप इसके शून्यता की ओर जाएं। जिस प्रकार से प्रकृति अपने लिमिट को तोड़ रही है उसका कारण समझिए कि जिस प्रकार से मनुष्य अपने आडंबर द्वारा इस लिमिट को तोड़ रहा है कि किसी भी तीर्थ स्थल में आप देखिए लाखों में भीड़ हो रही है। ये लिमिट तोड़ी ना तुमने। जहां शक्ति वाले तीर्थ स्थल में जाते थे लोग पैदल गाड़ियों से किसी तरह पहुंचते थे, कुछ लोग हो पाते थे, दर्शन कर पाते थे। ऊर्जा तुम तेजी से भीड़ की तरह गए तो जल भी वहां से हिमालय से उसी तरह वेग से आया। जैसे तुमने उस ऊर्जा उस स्थान पे प्रकृति में एक डगमग किया, तुमने चेंज किया, उसी प्रकार से पानी ने भी सैकड़ों लोगों के जीवन नष्ट कर दिया। उसका कारण तुम हुई हो। तुमने यहां भीड़ में कार्य किया, वहां भीड़ से नष्ट हुआ। अभी भी मैं कह रहा हूं कि चेत जाओ। जितना आडंबर बढ़ाओगे उतना मानव जाति के लिए घातक होता जाएगा, क्योंकि ये प्रकृति जैसा तुम करोगे, जितने आडंबर करोगे उतने ही आडंबर वहीं से आपको प्राप्त होंगे जो हर मनुष्य के लिए हानिकारक होंगे। और यही रहेगा कि हमारी आयु अभी और कम होती जाएगी, क्योंकि भीतर को नहीं देखा। भीतर श्वास को देखो, श्वास जो तुम्हें जीवित करे। जीवित होने का कारण तुम्हारा श्वास है। तुम्हारे सब निरोगों को हटा सकता है अगर ये तुम्हारे श्वास में इतनी शक्ति है। तुम्हारी ये सांस जो चल रही है इसमें ही आत्मा बैठी है। ये जब बाहर एक बार निकल गई और अंदर नहीं जा पाती है, मृत्यु हो जाती है मनुष्य की, शरीर की जीवन काल खत्म हो जाता है। तो इस श्वास को देखो, आत्मा को देखो जो तुम्हें जीवित करे है। मूर्ख तू उसको नहीं देख के, तू आडंबर जो लाखों बने हुए हैं उसको देख रहा है। तू उसको देखना जिसने तेरे को जीवित करके रखा है। तेरे को इस आत्मा ने जीवित करके रखा है, तेरे को इस सांस ने जीवित करके रखा है। जिसको तूने पैदा किया है उसको तू बच्चों को इतना मानता है। जिसे तुझे जिसने पैदा किया उस माँ बाप को तू इतना मानता है। और जो तेरे को हर क्षण हर पल जीवित रखे तू इसके विषय में सोचता ही नहीं है। बस उसे सोचना ही, उस पर विचार करना ही, उस पर जाना ही ईश्वर की प्राप्ति में, परमात्मा की प्राप्ति है। अगर तू ईश्वर के पास जाना चाहता है, परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, तू अपने सब सुख दुख से परे जाना चाहता है, सुख की प्राप्ति बढ़ाना चाहता है, दुख को खत्म करना चाहता है, तो तेव अपने श्वास को देखना चालू कर। जो तेरे को जीवित रखे उस श्वास को देखेगा तब तेरे को आत्मा मालूम चलेगी, क्योंकि उन श्वासों में ही कहीं आत्मा बैठी है। तो वो आंखों से नहीं देखी जा सकती, कानों से नहीं सुनी जा सकती, नाक से सुगंध के द्वारा नहीं सूंघी जा सकती, वो महसूस की जा सकती है। उस परमात्मा को महसूस किया जा सकता है। कोई आडंबरी, कोई गुरु, कोई महात्मा तेरे को ईश्वर को महसूस करा नहीं सकता। कोई प्राकृतिक शक्ति का अनुभव करा सकता है, तू ईश्वर को महसूस सिर्फ अपनी आत्मा के द्वारा कर सकता है। और तेऊ भी वही है जो मैं हूं। जो राम थे, जो कृष्ण थे, जो बुद्ध थे, जो रावण था, वही तू है। तेरे अंदर भी वही आत्मा है जो परमात्मा तक पहुंच सकती है, परमात्मा से जुड़ सकती है, ज्ञान को प्राप्त कर सकते है, इस आडंबर से उठ सकती है। और अगर आप जागृत होंगे तो आपके जागरण होने से सैकड़ों लोग जागृत हो जाएंगे। यही मेरा उद्देश्य है कि आत्मा के परमात्मा को समझ सको, कष्ट से बाहर निकल सको। ये आडंबरी जो लोगों को आस्था और श्रद्धा से खेल रहे हैं, जो लूट रहे हैं, ये दूसरों को लूटना समाप्त करें। सनातन शरीर नहीं, सनातन आत्मा है।